Here with you with the next lecture, that is products of vectors. जब वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है, जब वेक्टर्स को आपस में ज़रब दी जाती है, जब वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, तो फिर बात आती है कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। क्योंकि हमने पहले वेक्टर्स को ऐड भी किया तो एक खास मेथड इंट्रोड्यूस कराया, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी किया तो हमने एक खास मेथड इंट्रोड्यूस कराया। अब हम वेक्टर्स को चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो अब भी हमें एक खास मेथड की जरूरत है। तो इस वजह से वेक्टर्स को जो मल्टीप्लाई करने की मेथडोलॉजी है वो एक स्पेसिफिक मेथड से करते हैं। इसके लिए आपको मैं यहाँ दो मेथड्स हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के। मैं दोनों एट ए टाइम तो नहीं, लेकिन कम से कम दोनों को जो है डिस्कस जरूर करूंगा इकट्ठे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। ओके, दो प्रोडक्ट्स हैं वेक्टर के। एक्सक्यूज मी, एक वेक्टर के प्रोडक्ट का नाम है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। दूसरे प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। जी जनाब, मैं इससे स्टार्ट करूंगा। पहले इसकी प्रॉपर्टीज और सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होता है इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड and resultant is scalar quantity। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो और उनका जो जवाब आ रहा हो वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा हो, तो उस वक्त इन वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। पहली बात। एक और भी डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है जो तरीकेकार होता है। दो वेक्टर्स अगर आपके पास सपोज एक ए है और दूसरा बी है, एंगल कोई ना कोई बना रहे हैं, तो आप यूं लिखते हैं फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा। इसके लिए भी डॉट प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट होगा और इस वक्त इसको लिखा जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए बी कॉस थीटा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल इसकी आपने पढ़ी हुई है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस भी लिखते हैं। P इज इक्वल टू पावर वाला P है, एफ डॉट V, ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यही फ्लक्स मैग्नेटिक हो तो बी डॉट ए। ये भी आपके पास क्या होता है, ये इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगे। बजाय इसके कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं, मैं फिर आपको ले चलता हूं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। तो वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट होगा इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड
and resultant is a vector, it is called vector product। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका आंसर जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, सॉरी फैन बंद किया हुआ है साउंड इफेक्ट्स की वजह से, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका क्या होगा इस केस में, अगर वेक्टर आएगा तो प्रोडक्ट जो होगा आपका वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब यही आपको लिखना है कि टू वेक्टर्स फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो आपका यहां दूसरी डेफिनेशन होगी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्या किया, अब क्रॉस डाल के मल्टीप्लाई किया। हकीकत में सिर्फ क्रॉस नहीं है, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। वक्त मिला तो कभी फिर उसको डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि वीडियोस होती हैं, स्टार्ट सा लेक्चर करना होता है तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसके अंदर एक और चीज बेटा यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये ए, ये बी, ये थीटा, इसका जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी उसको कैसे फाइंड करते हैं। ये एन की डायरेक्शन है, इसके लिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपको फील करनी पड़ेगी, सॉरी उसके लिए। डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ग्रीन को ए कीजिए और ब्लू को जो है ये आप बी ले लीजिए। आपने क्या करना है, होल्ड ग्रैस्प द वेक्टर्स इन राइट हैंड, इन दोनों वेक्टर्स को राइट हैंड के साथ रखना है, यानी दाएं हाथ को ऐसे रखना है कि वो इनके साथ रखा हो। उसके बाद रोटेट द वेक्टर ए बाय टू पॉसिबल एंगल। जो वेक्टर ए होगा, ये जो ग्रीन वाला है ए जिसको मैंने कहा है, इसको आप रोटेट करें पॉसिबल एंगल से, दो पॉसिबल एंगल से टुवर्ड द वेक्टर बी, बी वेक्टर की तरफ। किस तरफ, एक दो, एंड कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और जिस डायरेक्शन में घुमाया है उसी में उंगलियां घुमा दो, तो क्या होगा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो थंब होगा वो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बता रहा होगा, वो आपको प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्लियरली बता रहा होगा। तो दूसरा एक और के ये बी है, ये है, अगर बी से ए की तरफ रोटेट कराएंगे तो आप वेक्टर जो होगा आपका वर्टिकली फॉरवर्ड होगा। लेट मी टू गिव टू एग्जांपल्स ऑफ दिस। आपने पढ़ी हुई है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसी के अंदर आर क्रॉस पी, ये आपके पास सारी की सारी जो है ये वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, और ये आपके वेक्टर्स के जो है डेफिनेशंस और वेक्टर का सारा कुछ इसमें आ जाएगा। लेट मी टू डिफाइन थॉरोली द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट। मैं एक के लिए कर देता हूं, दूसरे की भी जल्दी जल्दी कर दूंगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। ये दोनों के लिए आप कॉमन इसको समझिएगा। जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। हमेशा ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो इक्वल आते हैं, लेकिन याद रखिएगा ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इसकी रीजन डायरेक्शन है, मैंने आपके सामने, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि जब मैंने वेक्टर को ए से बी की तरफ रोटेट कराया था
ए क्रॉस बी के लिए तो ऊपर रूट आया था, बी क्रॉस ए के लिए नीचे आया था, तो इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद इफ ए इज पैरेलल टू बी, मैं सारी प्रॉपर्टीज दोनों पे चलाऊंगा, इसलिए मेरी इस लाइन का मतलब यही समझा जाए कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। तो ए डॉट बी जो होता है वो ए बी cos जीरो लिखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स के लिए, कौन से पैरेलल वेक्टर, कैसे वेक्टर्स, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक ही होती है उनके लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्ट देता है। लेकिन जब इसी को आप क्रॉस में लगाते हो, ए क्रॉस बी ए बी साइन 0, तो साइन 0 आपको नल वेक्टर देता है। लेट मी टू डिस्कस, ये यहाँ 0 नहीं है, नल वेक्टर आएगा यानी इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, मिनिमम रिजल्ट पे ये चला जाएगा। तीसरी चीज, ए परपेंडिकुलर टू बी, जब ए बी के परपेंडिकुलर होगा फिर क्या होगा भाई, देख लीजिए क्या होने जा रहा है यहाँ पे, होने ये जा रहा है कि ए डॉट बी जो है वो ए बी cos 90 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में थीटा 90 होता है, तो आपका ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। लेकिन इसके मजे हैं, ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 is maximum for the 90 degree sine, so a cross b is equal to ab into vector n। ये आपका वेक्टर जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा होगा, मैक्सिमम आपको बता रहा होगा। चौथा केस जनाब वाला, एंटी पैरेलल, एक का निशान ऊपर एक का नीचे, इस केस में थीटा 180 होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं ए डॉट बी ए बी cos 180, ये माइनस आ जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी जो है ये ए बी साइन 180 मेरे बच्चे हमेशा 0 होता है, सो इट विल बी अ नल वेक्टर अगेन, ये आपके पास फिर से नल वेक्टर होगा। तो ये हैं प्रॉपर्टीज कुछ। Next properties are there. For unit vectors, ये चीज मैंने वहां नहीं बताई, सॉरी अगर आपको पहले से पता नहीं है। एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के साथ जे होता है, जेड एक्सिस के साथ हमेशा के होता है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स के केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो है वो 1 होता है, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। यानी पैरेलल वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम देते हैं और एंटी पैरेलल जो होते हैं। लेकिन इसी को अगर हम क्रॉस में लिखें, आई क्रॉस आई तो ये 0 होता है, जे क्रॉस जे वो भी 0 होता है, के क्रॉस के वो भी 0 होता है। अलबत्ता यहाँ आपको आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होता है। इसको याद रखने का एक शॉर्ट सा फार्मूला है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। अब आइए आई जे और के देखिएगा, कोई से दो वेक्टर्स का एंटी क्लॉकवाइज में जो प्रोडक्ट होगा, यानी इन दो का जो होगा आई क्रॉस जे वो के इक्वल होगा, जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होगा। कोई से दो वेक्टर आई क्रॉस जे के, लेकिन अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस के आई लिखोगे तो ये माइनस के आएगा। सालों के लिए यही कुछ आप कर सकते हैं, यहाँ इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट,
क्या सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट दोनों के लिए, या और यहां फिर आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है यानी ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा ए स्क्वायर cos 0। क्यों? इसलिए कि जो ए खुद होता है उसके अपने एंगल हमेशा ए अपना पैरेलल ही होगा, ए के ए की डायरेक्शन में हो तो पैरेलल ही होगा, तो इस वजह से ये आ जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह अगर आप ए क्रॉस ए करेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन 0 लिखेंगे और ये 0 होगा। तो वेक्टर का जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो ए स्क्वायर होता है, और स्केलर का जो स्केलर का जो होता है वो इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसको कहते हैं नल वेक्टर। आखिरी चीज और बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा तो आपको उसमें कोई एक दो चीजें मिल जाएंगी। अगर आपके पास कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई ए वाई जे, तो ए डॉट बी को कैसे लिखेंगे, और बी के कंपोनेंट्स हैं बी एक्स आई बी वाई जे, तो आपका ए डॉट बी हमेशा होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी यू वाई। मतलब आपने सीधा सीधा प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना होता है, इन दो को करके लिख लेना होता है। अगर आप चाहें तो आप कर लें, इनको वैसे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखते हुए कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के जो है ये 1 है, और दूसरे जो है आपके पास 0 होते हैं। और आखिरी चीज आपका जो है वो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। ए क्रॉस बी अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो भी ए एक्स आई ए वाई ये बी एक्स आई बी वाई ये, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक दो चीजें इसकी रह रही हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा इसको उसमें भी डिस्कस कर दूंगा। तो फिर यहाँ तक आप देख लीजिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।